देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज की इस प्रदेश स्तरीय मीटिंग में उपस्थित मीटिंग के मुख्य अतिथि परम आदरणीय गुरु जी, आयोजक हमारे माननीय बीके जाटव साहब, डीसी कपिल जी, विजेंद्र सिंह जी, धर्मपाल जी, भाई रोशेंद्र जी, हमारी बहन हमारे बीच में है, शकुन बौद्ध जी हमारे बीच में है, उपस्थित दिल्ली प्रदेश के सभी सम्मानित बुद्धिजीवी और संघर्षशील साथियों, आप सभी को मेरा नाम उदाय जगीर। साथियों, मैं अक्सर एक बात में विश्वास करके चलता हूं कि जब तक हमें बीमारी का पता ना हो तब तक इलाज नहीं हो सकता। आपको 2014 के बाद का घटनाक्रम बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इस देश में एक विचारधारा विशेष के लोगों ने अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए बाकी सभी संस्कृतियों का योजनाबद्ध तरीके से सफाया करने का काम किया है। और अगर आप इस बात को बारीकी से नहीं समझेंगे तो मैं ये मान करके चलूंगा कि हमारे अंदर ना तो वो संस्कार है, ना वो संस्कृति है, ना संघर्ष करने की क्षमता है, ना हम संगठित हैं और ना सत्ता की तरफ जा सकते हैं। हमें इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला यहाँ किसी विचारधारा या संस्कृति से है। और जब इस बात को आप पहचान जाएंगे तो आपको उस कारण का पता लग जाएगा कि संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर है वो किस योजना के तहत ध्वस्त किया गया। नंबर 1। नंबर 2, इस देश में समण संस्कृति को चरम पर पहुंचाना और उसे लेखनीबद्ध करना और उसको कानूनी जामा पहनाने का काम परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो उस भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द निहित हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में। और समता का मतलब है कि एक विषमता पैदा करने वाली संस्कृति का खात्मा और समता लाने वाली संस्कृति की स्थापना। लेकिन विषमता पैदा करने वाली संस्कृति ने समता पैदा करने वाली संस्कृति को एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश में पैदा की है, जिस बात को हम लोग बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक विचार है और बाबा साहेब अम्बेडकर उस विचार को विराम देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उस विचार को अवरुद्ध करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है और उसी योजना के तहत किया है जिस योजना के तहत संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया। साथियों, हम सब लोगों को अगर इस देश में अपना वजूद स्थापित करना है, हमें अपने संख्या बल के हिसाब से इस देश के लोकतंत्र में अपनी आवाज बनानी है, तो हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति इस देश में विकसित करनी होगी। हमें अपने आप को उस संस्कार और संस्कृति में रंगना होगा। ये नहीं कि हम लोग घर में कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं। बाहर बहुत बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े मंचों से समाज को सुधारने के, सत्ता प्राप्त करने के हम देते हैं, मगर देखते हैं कि हम अपनी चार दीवारी के अंदर परास्त किए हुए लोग बैठे हुए हैं। साथियों, हम सब लोगों को एक बात मैं माननीय गुरु जी के माध्यम से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज
श्रवण संस्कृति के वाहक हैं। संत कबीर श्रवण संस्कृति के वाहक हैं। सम्यक संबोध श्रवण संस्कृति के वाहक हैं। हमें हमारे बीच में जो काल्पनिक दीवारें पैदा कर ली हैं कि भाई ये बुद्धिस्ट है, ये रविदासी है, ये कबीरपंथी है, हमें ये दीवारें तोड़नी होंगी। हमें इस संस्कृति को संगठित करना होगा, और जब तक हम इस संस्कृति को संगठित नहीं करेंगे, कबीरदासी, रविदासी, बुद्धिस्ट, अम्बेडकराइट, ये सब लोग जब तक एक साथ आकर के अपने आप को श्रवण संस्कृति में नहीं रखेंगे, तब तक आप एक संगठित आंदोलन इस देश में नहीं चला सकते। तो मेरा निवेदन यह है कि आप सभी एक बहुत बड़ी योजना के तहत, योजना आज की नहीं, कल की नहीं, संकीर्ण सोच के साथ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। लोगों ने 100 साल तक अपनी योजना पर काम किया है, 100 साल तक एक विचार पर काम किया है, तब जाकर के इस देश की महान संस्कृति को परास्त करके एक बेईमान संस्कृति को आपके ऊपर थोपा है। तो जब लोग 100 साल तक काम कर सकते हैं, तो आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि आप कम से कम 10-20 साल तक तो काम करें। आपकी तो स्थापित संस्कृति है, सिर्फ निखारना है उसको। भाई बाहर से थोपी हुई संस्कृति लोगों ने आपके ऊपर जमा दी, और आपकी स्थापित संस्कृति है, उसे सिर्फ निखारना है। तो निखारने के लिए तो सिर्फ क्या करना होता है, ब्रश लगाना होता है। तो हम सब लोगों को अपने लोगों के बीच में जाकर के वो ब्रशिंग करनी होगी कि भाई अपनी मूल जगह पर रहो, अपनी संस्कृति में गर्व महसूस करो, उसको बढ़ाने का काम करो, और जो रंग ऊपर से चढ़ाया गया है उसे तुरंत उतार करके फेंक दो। तो हमें सबसे पहला काम हमें यह करना होगा। अब बात आती है जहां तक योगदान की, माननीय विजेंद्र जी ने हमसे कहा कि भाई अपने व्यक्तिगत तौर पर योगदान की बात करें। जब संत शिरोमणि रविदास जी मंदिर का आंदोलन हुआ तो 96 लोग अंदर गए। भाई रोशनकर हमारे बीच में हैं। 48 लोगों की बेल अकेले हमने कराई, 48 लोगों की बेल, और किसी से एक पैसा नहीं लिया। और जो लोग हरियाणा से आए थे, पंजाब से आए थे, जम्मू कश्मीर से आए थे, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की हमने। और जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ तो मैं सफीलो विधानसभा में प्रचार करने के लिए गया हरियाणा में। साथियों, मैं ऐसे लोगों के घर में गया जो लोग आंदोलन में आए हुए थे, जिनकी बेल मैंने कराई थी। वो बेचारे घर पर छप्पड़ नहीं है, घर की स्थिति ऐसी कि 25 गज का मकान और उस पर भी छत नहीं। ऐसे ऐसे लोग वहां आंदोलन में आए हुए थे। तो साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये काम बहुत संगठित तरीके से होना है, और संगठित तरीके से। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी को इस दिल्ली में जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो अम्बेडकराइट हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे कबीरपंथी हैं, चाहे रविदासी हैं, सभी संस्थाओं को हमें संगठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के उस विचार के फॉलोवर हैं। हमें सबको संगठित करने की आवश्यकता है। अब बात आती है जमीन पर योगदान करने की। साथियों, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहता हूं। पिछला लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा। पालम, बिजवासन, मेहरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, काकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर, 10 की 10 विधानसभाओं में मैं इस कार्यक्रम के लिए मीटिंग आयोजित कराऊंगा। 10 की 10 विधानसभाओं में। और जरूरत पड़ी तो नई दिल्ली विधानसभा में मैंने 2 साल तक काम किया है। नई दिल्ली विधानसभा, लोकसभा में कम से कम 7 विधानसभाओं में आपकी मीटिंग कराऊंगा। लेकिन यह काम बहुत संगठित तरीके से करने की आवश्यकता है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से। और जब योजना बनती है तो वो बंद कमरे में बनती है, हमारे विरोधी को उसका पता नहीं होना चाहिए।
मेरे संकेत आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मीटिंग में शॉर्टकट बात रखने की बात कही गई है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट में विश्वास कतई नहीं करता। मैं एक विचार पर चला आ रहा हूं, 22 साल से एक विचार पर टिका हुआ हूं। यहां लोग फिसलने वाले लोग हैं, मौसम के हिसाब से बदलने वाले लोग हैं। मैं एक विचार पर चला आ रहा हूं और 22 साल से एक विचार पर चल रहा हूं और जीवन भर उस विचार पर चलूंगा। मैं इसी संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। जय। संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और हम सबके आदरणीय, हम सबके प्रिय मानव जाति के उद्धारक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भी चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे बहन जी मोहन जी और आज की इस बैठक के आकर्षण के केंद्र बिंदु, जिन्होंने बहुत ही जज्बाती और बहुत ही भक्ति भाव में डूब करके गुरु जी के मंदिर बचाने की दृष्टि से जो उल्लेखनीय संघर्ष किया, अनुकरणीय जो कार्य किया, हमारे बीच में है श्री कमांडो रोशनदर जी। और आज का इस बैठक का बहुत ही सुंदर से संचालन करने वाले भाई विजेंद्र जी। आज के इस बैठक के मानव सेवा संगठन और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रायोजक अपने भाई वी के जाटव जी, और मंच पर उपस्थित श्री DC कपिल जी और सभी प्रमुख जो हैं, यहाँ पर लोग हैं, समाज के सब लोग बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। नाम हम ले भी सकते हैं कुछ अपने भाइयों के, इस समय का भाव के कारण से, फिर भी हम जो हमारे उत्तम जी हैं, सम्राट साहब हैं, आर्य साहब हैं, वकील साहब, हमारी जाटव जी हैं, रामपाल जी हैं, एडवोकेट विजय कुमार रवि जी हैं, यहाँ पर मधुबाला जी हैं, हमारे मानव सेवा संगठन के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी हमारा नमन है, उनको प्रणाम है और उनका अभिनंदन है इस बैठक के अंदर। और ये खुशी की बात है, आइए इधर बुला लें, स्थान आ जाओ, आप इधर आ जाओ ना जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर बैठो, आप इधर आ जाओ, ये चलो बैठो, आप हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं MCD के इंजीनियर इन चीफ हैं, चीफों के चीफ हैं इंजीनियरों में, ये कह दिया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा समझाने के लिए कि इनसे ऊपर कोई MCD में चीफ कोई इंजीनियर ही नहीं है, सबसे ऊपर के जो है हमारे इंजीनियर, और बहुत मेहनती हैं, बहुत बाबा साहब के बिल्कुल पुजारी हैं, सबको सहयोग करते हैं, खुले दिल से उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये हमारे को बहुत खुशी है इस बात की कि जो श्री VK जाटव जी और विजेंद्र जी मास्टर जी के प्रयास से जो इस बैठक का आयोजन हुआ, तो बहुत ही सफल बैठक ये रही है। बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं इस बैठक के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत संघर्षशाली मूर्तियां हैं। जब से हमें लग रहा है कि जब से इन लोगों ने होश संभाला है, तब से ये समाज के अंदर रह करके काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बैठक है और बहुत अच्छे अच्छे विचार आप लोगों से आए। हम ज़्यादा बात को ना करते हुए बस संक्षेप में यही निवेदन करना चाहेंगे
कि जो हम सबके सबके सुझाव आए हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ताओं के, जिसमें किशन मुरारी जाटव जी हैं, सम्राट सिद्धार्थ जी हैं, और इसमें रोशेंद्र जी हैं, और ऋषि कपिल जी हैं, और भी कार्यकर्ता हैं जो जिनके बहुत अच्छे विचार आए हैं। गौतम जी हैं, हमारे राम रतन गौतम जी हैं, राजा राम जी हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन सारे ही सुझावों को, जो आपके अच्छे सुझाव आए हैं, लगभग सभी के सुझाव बहुत अच्छे हैं, इन सारे सुझावों को हम सबका सहयोग लेते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबका समर्थन लेते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए, इन सारे सुझावों को सिरे चढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जो आपने रूपरेखा बनाई है, जो समय समय पर आप सब मार्गदर्शन करते रहेंगे, उसके अनुरूप हम अपनी कार्यप्रणाली जो है वो बनाएंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे। अब संक्षेप में हमारा ये कहना है आप सबसे कि हमारी बैठक, ये हमारा सुझाव है, हमारी महीने में एक बैठक होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के प्रबुद्ध गण, जो जज्बाती हैं, जो विवेकी हैं और जो परिश्रमी हैं, तीनों का सम्मिश्रण होना चाहिए उसके अंदर। तीनों प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए इस महीने की बैठक के अंदर, और जो वो मार्ग दिखाएंगे उसके ऊपर हम सब चलने का संकल्प लेंगे और फिर सिरे चढ़ाएंगे उस सारे सुझावों को। और फिर देखना, हमारा सांप भी मरेगा, हमारा ये कहना है, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी हमारी। शांतिपूर्वक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। शांतिपूर्वक ढंग का अर्थ ये होता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। शांतिपूर्वक जो तरीका है ना, वो बहुत बार हमें इसीलिए पसंद नहीं आता कि वो जो है, हमें मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर, और मेहनत से हम बचना चाहते हैं, समय लगाने से हम बचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत यदि हम नहीं करेंगे ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मारामारी का साथ लेना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो मारामारी का साथ लेना पड़ेगा, मारामारी करनी पड़ेगी, हमें बसें फूंकनी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, और हमारे को पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम मेहनत से बचना चाहेंगे तो। और यदि हम मेहनत के अंदर हमारा विश्वास है, जो गुरुजी ने कहा है कि रविदास श्रम कर ही खाई ही जब लो पैर बसाए, और नेक कमाई जो करे कबहू ना विफल जाए। गुरुजी ने तो सारे दोहे, लगभग जो है सारे दोहे श्रम के ऊपर आधारित है, मेहनत के ऊपर आधारित है। मेहनत यदि हम नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मारामारी करनी पड़ेगी, और मारामारी यदि करेंगे तो वैसे ही होगा कि नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़ गए थे मंदिर निर्माण कराने, और केस हमारे ऊपर बन गए। उससे बचना चाहते हो या वैसा ही करना चाहते हो? बचना चाहते हो, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, हमारी बोलचाल भी खराब ना हो, हमारे चेहरे पर शिकन भी नहीं आए, और सांप की तो है दुर्गति हो जाए। और सांप कोई एक दल नहीं है, ये भी निवेदन करते हैं आपसे। कोई जाति से, किसी धर्म से कोई हमारे को वो विद्वेष नहीं है, किसी दल से विद्वेष नहीं है। जो भी कोई विरोधी होगा, जो भी प्रतिपक्षी होगा, वो हमारा बिना कुछ करे ही जो है, हमारे नाम से ही, आपके नाम से ही, मानव सेवा संगठन के नाम से, ज्वाइंट कमेटी के नाम से ही जो है वो थर-थर कांपने लगेगा। ऐसा आपका वजूद बनना चाहिए, और उसके लिए हमें हर महीना जो है बैठना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरी उसकी व्यवस्था करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना होगा उसको हम उठते हैं, आपने आने का बस कष्ट करना है उस बैठक के अंदर। जो छोटी कमेटी बनेगी वो तो बन जाएगी, लेकिन एक हमारी बड़ी कमेटी, एक महीने में एक बार हम इस तरह से भी गेट टुगेदर होना चाहिए कि लाखों लोग भी हमारे इकट्ठे हो तो उनका भी स्थान होना चाहिए, उनके लंगर पानी का भी व्यवस्था होनी चाहिए, और उनके विचारों को सुनने की मादा हमारे में होनी चाहिए। ऐसा एक हम स्वरूप चाहते हैं। जब ऐसा एक स्वरूप यदि बन जाएगा, यदि 10-20 हजार लोग भी आप इकट्ठे हो जाते हैं, गुरु भक्त कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं,
एक बंद कमरे में यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका दबाव आए बिना नहीं रह सकता। जरूरी नहीं है कि हम जंतर मंतर पे जा करके बोलना करें। हम एक बंद कमरे में भी इकट्ठे होकर के, जैसे आपने यहाँ किया है, और यहाँ का प्रस्ताव पास करके भेज दें और शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे को कि हम किसी दल विशेष के जो है हम शत्रु हो गए। कोई शत्रु नहीं है हमारा और कोई मित्र नहीं है। इधर धरो, इधर करो और इधर मरो, इधर धरो और इधर बात करो, हमारे को लाभ पहुंचाओ, हमारा आशीर्वाद लो, और नहीं तो जो है चलते फिरते नजर आओ। कोई भी हो वो हमारा अपना सगाई क्यों नहीं हो, अपना हमारा सगाई क्यों नहीं हो, कोई भी हो। तो हम ज्यादा उसमें समय ना लेते हुए 10 तारीख को जो है वहां पर आए। इसकी जो बाबा साहब की प्रतिमा को हटने के बारे में जो रूपरेखा बनेगी उसके लिए हम काम करेंगे, और 10 तारीख को आए। और जो लोग नहीं आ पाए वो लोग जो है अपने वहीं पर, अपने स्थान पर, अपनी गली में, मोहल्ले में और अपनी बस्ती के अंदर पूजा करें गुरु की, और उसकी वीडियो बने, ताकि उसको हम सोशल मीडिया पे डालें। इसके अलावा तीसरा टास्क आपके लिए है। तीसरा टास्क ये है कि अपने मोहल्ले बस्ती के अंदर अपना एक ग्रुप बनाए, अपनी टोली बनाए, गुरु भक्तों की टोली बनाए, और वो गैर राजनीतिक होनी चाहिए। बेशक राजनीतिक कार्यकर्ता वो हो, लेकिन वहां इतना उसको लिहाज होनी चाहिए कि उस बैठक के अंदर वो राजनीतिक बात ना करे। गैर राजनीतिक हमारा जो है संगठन बनना चाहिए। उसका दबाव जो है वो सब हर किसी के ऊपर आएगा। गैर राजनीतिक संगठन बनना चाहिए। बाकी बड़ी बातें जो है और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो अगली बार। आपने बहुत समय दिया है, आप आए समय निकाल करके। बहुत अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।